नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैंने कुछ देर बहुत विचार किया कि अभी किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे तभी कुछ आइडिया नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मुझे पैसे निकालने के लिए एटीएम में जाना था, तब मैं पास की एसबीआई के एटीएम में गया। तभी मेरा ध्यान एसबीआई के लोगो पर गया और फिर क्या दिमाग में आइडिया आया, अभी एसबीआई के लोगो के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और फिर मैंने लोगो को ऐसा क्यों बनवाया गया है, इसके पीछे कुछ रिसर्च की। उसी रिसर्च को आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ, तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए और इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जान ले। उससे पहले आप लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एसबीआई बैंक के थोड़ी इतिहास के बारे में जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम एसबीआई कहते हैं, भारत की सबसे पुरानी बैंक है और सबसे बड़ी बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास 200 सालों से भी पुराना है। वह कुछ इस तरह से 2 जून 1806 में कोलकाता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के 3 साल बाद जब बैंक को चार्टर प्राप्त हुआ, 2 जनवरी 1809 में इसे बैंक ऑफ बंगाल नाम दिया गया, जो ब्रिटिश भारत का पहला संयुक्त स्टॉक बैंक था। विस्तार करने के बाद 15 अप्रैल 1840 को बॉम्बे में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई और बाद में 1 जुलाई 1843 में बैंक ऑफ मद्रास शुरू हुआ था। दरअसल बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को खासतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। जब 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का बैंक ऑफ बंगाल में मिलन कर दिया गया, तब इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और जब भारत ब्रिटिशों से आज़ाद हुआ, तब साल 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं, उसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत एक्वायर कर लिया। ऐसा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 अपनाया गया था। सबसे बड़ा बदलाव तो तब हुआ जब 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक स्थापना की गई। बैंकों के निर्माण को थोड़ी और आसानी से समझे तो पहले बना बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। फिर विस्तार के बाद बॉम्बे में बना बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास में बना बैंक ऑफ मद्रास। फिर इन तीनों के मिलन से बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और 1955 में बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यह थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, इसकी हिस्ट्री। जैसे बैंक की हिस्ट्री है, वैसे ही लोगों की भी हिस्ट्री है। तो अब लोगों की हिस्ट्री को समझते। बैंक ऑफ बंगाल का लोगो कुछ इस प्रकार का था, बैंक ऑफ बॉम्बे का लोगो कुछ ऐसा दिखता था और बैंक ऑफ मद्रास का लोगो इस प्रकार का था और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का लोगो कुछ ऐसा दिखता था। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, तब इसका लोगो ऐसा था जिसमें एक बरगद का पेड़ था, जिसका प्रतीक इस पेड़ की जड़ें, मजबूती, शाखाएं, जो विकास, सफलता और स्थिरता को दर्शाती है, जो सभी दिशा में प्रसार करती है। लेकिन बैंक को यह लोगो बदलना पड़ा क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों ने इसकी आलोचना करी कि एक बरगद का पेड़ अपने स्थान के आसपास दूसरे पौधों को बढ़ने नहीं देता। तो जब बैंक ने अपने लिए नया लोगो बनवाने की घोषणा करी, तब इस लोगो को शेखर कामत द्वारा डिजाइन किया गया, जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के पूर्व छात्र थे। इस लोगो का अनावरण 1 अक्टूबर 1971 को मुंबई में एसबीआई के केंद्रीय कार्यालय भवन के उद्घाटन के अवसर पर हुआ था, जो नरीमन पॉइंट बैक बे रिक्लेमेशन पर स्थित है। तो यह थी लोगों की हिस्ट्री। जैसा यह लोगो है, इसके बारे में लोगों की अलग अलग समझ है। इसी समझ को इस वीडियो में आगे देखते हैं। एसबीआई के लोगों के कुछ तर्क है, वह कुछ इस तरह से। बड़ा नीला सर्कल एकता और पूर्णता का पता देता है। छोटा गोल बैंक के बड़े आकार के बाद बैंक छोटे आदमी को महत्वपूर्ण मानता है और उसकी हितों के लिए सदैव तैयार रहता है। कीहोल दर्शाता है कि बैंक सुरक्षा और मजबूती का प्रतीक है। इस लोगो में जो खुला हुआ रेक्टेंगुलर आकार का कटाव है, यह दर्शाता है कि इस बैंक में पैसे आने के बाद इसके निकालने का एक ही रास्ता है, वह ग्राहक खुद है। यानी इस लोगों के जरिए एसबीआई लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि आपका पैसा इस बैंक में बिल्कुल सुरक्षित है। अब इस लोगों की कहानी सुनते खुद शेखर कामत से, जिन्होंने इस लोगो को डिजाइन किया था। इनका कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो सिंप्लिसिटी दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक की होल है जिसका भारतीय समाज में विशेष मतलब है और यह सुरक्षा का प्रतीक है, जिसे पूरे भारत में पहचाना जा सकता है। State Bank of India logo was designed for the basic simplicity. It was the keyhole, had got particular connotation in Indian psyche that it's the security. All over India it can be recognized. एक विचार ऐसा भी किया था, एसबीआई में पैसे निकालने के लिए चेक जमा करते समय कैशियर को देने के लिए जो टोकन दिए जाते थे, इसी से भी वह प्रेरित हुए थे। Kamath took inspiration from the bank tokens that would be issued to waiting customers in the old days. And it used to be kept near the counter.
So you have to push the token down and many tokens are piled on each other. And that was the memory of the banking. आगे वह कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। देश भर में और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में इसकी हजारों शाखाएं। 1971 में जब यह लोगो डिजाइन किया गया था तो सभी को यह मालूम था कि बैंक को देश भर में अपनी शाखाओं और दफ्तरों में इस नए लोगो को तुरंत ही प्रदर्शित करना होगा। सर्कल यानी गोला एक साधारण यानी सादगी भरा चिन्ह है। इसे किसी भी दीवार पर किसी भी चित्रकार द्वारा आसानी से बनवाया जा सकता था। So simple that anyone can draw. And those days they had something like 3,000 branches all over India, and which is a lot for that bank at that time. A lot of the bank branches were in villages. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि SBI का लोगो अहमदाबाद के कंकरिया झील से प्रेरित है। यह सच है कि कंकरिया झील की तस्वीरों को देखकर लगता है कि दोनों का आपस में कुछ संबंध है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो बात बहुत से लोग कहते हैं या सोचते हैं वह सच्ची हो। जब वह लोगों पर काम कर रहे थे तब वह कंकरिया झील भी नहीं गई। ऐसे में वह झील का टॉप व्यू कैसे देखते हैं? Whole thing, Kankaria Lake has got nothing to do with it. Because I haven't been to Kankaria Lake. There is no way I could go up and look at it down. I had no idea. And I haven't really went that side at all. और लोगों का नीला रंग झील के पानी से नहीं बल्कि नीले आकाश के रंग से मेल करने के लिए चुना गया है। And the color was again chosen a sky color, so they don't have to worry about coloring. They can look at this, they tell signboard painter, look at the sky and that's the color. तो यह थी SBI बैंक की हिस्ट्री और SBI लोगों की असली कहानी, जो एक प्रॉपर रिसर्च करके मैंने इस वीडियो में बताई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस बात का पता चले, और आप भी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।